हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नंबर सिस्टम जो है वो आपका डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं या कंप्यूटर में हमें कई जगह जो है इस नंबर सिस्टम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, तभी ये जो टॉपिक है वो आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के इस पार्ट में डाला गया है। मेनली होता क्या है कि नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज द डिजाइन एंड organization of the computer is dependent upon the number system. नंबर सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी अगर हमें कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई हमें सैलरी मिलती है या हमें बैंक अकाउंट की अपनी कोई डिटेल्स चेक करनी है, मुझे किसी को बिल देना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कुछ एक वैल्यू होती है जो कहीं ना कहीं नंबर्स में डिफाइन होती है। ये नंबर सिस्टम आज से नहीं बड़े पहले से चला आ रहा है। जब हम जो हमारे पूर्वज होते थे वो किसी ना किसी तरह वैल्यूज को स्टोर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टोन यूज करते थे, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स यूज करते थे, या फिर विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स वो अपना कहीं ना कहीं जो डेटा है उसको स्टोर करने की कोशिश करते थे। ठीक है, आज भी हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन। यानी कि यहाँ पर क्या जरूरत हो जाती है? एक हो जाती है पोजीशन ऑफ डिजिट, यानी कि आपकी जो डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है, और वी यूज सम स्पेसिफिक सिंबल्स। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स वी कैन से, कुछ लोग अपनी करेंसी डॉलर्स में स्टोर कर रहे हैं, कुछ लोग रुपीस में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन डिफाइन करेगी कि एग्जैक्टली वो जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ पर एग्जिस्ट हो रही है। चलिए धीरे धीरे समझते हैं कि किस तरह से नंबर सिस्टम यूज होता है। सो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम of base or radix R is a system that uses different symbols for representing R different digits. अब ये R क्या है? R जो है इसको बोलते हैं हम बेस, यानी कि R क्या है आपके पास? बेस और रेडिक्स। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये जो टर्म्स हैं आपको इजीली बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। बेस क्या है? हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हमारे पास नई आ रही है, इसका बेस क्या है? आप कोई नॉलेज दे रहे हो, कोई न्यूज दे रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस बेस वैल्यू को चेक करते हैं। उसी तरह से नंबर सिस्टम में भी हम डिफरेंट डिजिट्स को जब प्रेजेंट करते हैं तो उसकी बेस वैल्यूज को हम चेक करते हैं। So now coming to the next definition, that is base or radix. The base of the number system is the number of different symbols or the digits used in it. ठीक है, जो भी नंबर सिस्टम है, जो भी डिफरेंट वैल्यूज हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी बेस वैल्यू की रिक्वायर्ड रहती है। अब ये जो नंबर सिस्टम है दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम है ये आपके पास टू टाइप्स का है। कौन कौन से होते हैं जी? पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजीशन क्या है? पोजीशन मीन्स मैंने अगर कोई वैल्यू लिखी, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 64873। ओके, 64873। जब हम इसको, ये सेपरेट डिजिट्स नहीं है, अगर ये हम लिखते हैं 6,4,3,7, तो ये क्या हो जाएंगे? ये डिफरेंट डिजिट्स है, इट विल बी कंसीडर्ड एज यूनिक डिजिट्स। बट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजिट्स ये क्या बन रहा है? आपके पास एक कंप्लीट डिजिट बन रही है जिसको हम इजिली वी कैन रीड इट लाइक 64,873। 64,873 का मतलब ये हो गया कि इसकी कोई ना कोई पोजीशन जो है वो फिक्स है। 3 को हमने एंड में क्यों बोला, 6 को हमने पहले क्यों बोला? तो इसके लिए हमारे पास क्या है? वी कैन इजिली कंसीडर हाउ the value, how the digit is existing at the which
प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफाइंड है। लाइक जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमें जब नंबर्स को याद करना सिखाया गया तो उसमें बताया गया कि जी ये यूनिट है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है, ये थाउजेंड है ना, और ये क्या है, ये आपका 10,000 है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपकी, दिस इज योर प्लेस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट पॉइंट में आपके पास लिखा गया है द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, यानी कि फेस वैल्यू क्या दी गई है डिजिट की। फेस वैल्यू से हमें ये पता लग रहा है कि अगर 8 जो है वो आपकी 100 की पोजीशन पे है तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 800। अगर ये 7 है तो दिस इज योर 70। लाइक वी आर यूजिंग हियर 6, तो 6 कौन सी पोजीशन पे है, 10,000 की। सो नंबर ऑफ जीरोज विल बी हियर कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता लगा कि फेस वैल्यू क्या हुई और प्लेस वैल्यू क्या हुई। अब बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, अगर ये भी आपको इजीली आगे क्लियर हो जाएगा। बेस होता है कि लाइक हम जब ये नंबर सिस्टम यूज करे हैं या ये जो हमने वैल्यूज चेक करी, तो ये क्या है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द डेसिमल। ठीक है, क्या है ये, डेसिमल। डेसिमल कैसे हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ टेंस है। देखो यहाँ हमने जीरो लगाई, फिर यहाँ पर जीरो लगाई, ये जीरो लगाई, ये जीरो लगाई, तो ये क्या है, टेंथ, ये टेंथ पोजीशन पे है। ठीक है, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, तो मल्टीपल ऑफ टेंस आ रहे हैं। जब मल्टीपल ऑफ 10, 10 मीन्स डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, और अगर हम इसी को 1/10 बोल दे, 1/100 बोल दे, 1/1000 बोल दे, तो उससे भी हमें क्या पता लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो मल्टीपल ऑफ टेंस है या रेशियो ऑफ टेंस है, तो वहां हम चेक करते हैं कि बेस वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द नंबर सिस्टम क्या रहती है। ओके जी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू क्या है, और पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर सिस्टम क्या है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल क्या हुए, पोजीशन तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास कोई भी जो चीज है या कोई भी जो डिजिट है, हमने उसकी पोजीशन को डिफाइन करा। अगर इस पोजीशन पे कोई वैल्यू आएगी, चाहे अभी यहाँ पर 3 है, इस पोजीशन पे चाहे 9 भी आए, लेकिन वो यूनिट पे है, यूनिट पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो उसकी फेस वैल्यू सिंपल 9 ही रहेगी, उसमें फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, 9 है तो 9 दिखेगी, 3 है तो 3 दिखेगी, 7 है तो 7 दिखेगी। लेकिन यूनिट, अब यहाँ पर जीरोज नहीं लगा सकते हम, ठीक है ना, जीरो की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है नॉन पोजिशनल। आप सभी लोगों ने जब हम स्कूल्स में थे तो हमें एक रोमन नंबर्स पढ़ाए जाते थे। ठीक है, हम सभी लोगों ने रोमन नंबर्स पढ़े हैं। अब ये जो रोमन नंबर्स है, इसमें सिंबल्स, जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने यूज करा होगा 1, 2, ठीक है, अगर हम 3 यूज करते थे ये, और 4 यूज करते तो हम मल्टीपल लाइंस नहीं लगाते थे, हम क्या यूज करते थे, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। ठीक है, तो अब जब हमने इसकी पोजीशन कोई डिफाइन नहीं है, ये आई को हम पहले लगा दें तो ये कम हो जाएगा, इस आई को बाद में लगा दें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि अगर मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, या मैं इस तरह से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये 9 है, और अगर यही चीज मैं इस तरह से लिख दूंगी तो ये 11 है। तो पोजीशन ना फिक्स होने की वजह से यहाँ पर जो कैलकुलेशंस करनी थी वो टोटली डिफिकल्ट हो गई। तो हमने क्या करा, दैट कम्स टू द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो चीज, कोई भी जो सिंबल है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस अगर हमें करनी है, उसके कैलकुलेशंस तो टोटली डिफिकल्ट है ही हैं, बट यहाँ पर हमें सिंबल्स फिक्स ना होने की वजह से काम थोड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, अब हमने बात करी आपके पास नंबर सिस्टम की। ठीक है, अब ये जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हम जब कंप्यूटर में यूज करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। वी विल यूज डेसिमल नंबर सिस्टम, वी विल यूज बाइनरी,
ठीक है, वी विल यूज ऑक्टल। ओके, नेक्स्ट वी यूज हेक्साडेसिमल। क्या यूज करा हमने? हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। अब इन सब चीजों को याद करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी बेस, यानी कि बेस से हमें पता लगेगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। बेस और क्या कहा हमने जी? बेस कहा, बेस के साथ साथ हमने कहा रेडिक्स। अब ये जो डेसिमल है तो इसका बेस क्या होगा जी? 10 होगा। बाइनरी है तो इसका बेस क्या होगा? 2 होगा। ऑक्टल है तो इसका बेस क्या होगा? 8। ऑक्टल 8, बाइनरी 2, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल का बेस हो गया जी 16। ठीक है, अब कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हेक्साडेसिमल कोड के अंदर होती हैं। ठीक है, आपका जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, अब मान लीजिए, अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिजिट्स और सिंबल्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिजिट्स और सिंबल्स। ठीक है, डिजिट्स में हमने कहा कि डेसिमल है तो हमारे पास क्या आएगा? इंक्लूडिंग जीरो। जीरो से हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम अगर 10 यूज करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। क्या आ गई? 1 और 0। तो हम यहाँ पर जीरो से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से लेके 9 तक अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास टोटल डिजिट्स क्या हो गई? 10। यानी कि आपके पास कोई भी नंबर अगर बनेगा तो वो किस नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा? वो इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर तो 5, 4, 2, 1, 9.382, कुछ भी अगर हमने नंबर ले लिया तो ये क्या है? दिस नंबर इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि इस पे ये सारी डिजिट्स कंसीडर करी जा रही हैं। ये जितनी भी डिजिट्स आपने 0 से लेके 9 तक लिखी हैं वो इस नंबर के अंदर आ रही हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग 9, 8। ओके, अगर अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ बाई मीन्स 2, तो 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगा। ठीक है, ओनली 2 वैल्यूज वी विल कंसीडर। 8 में हमारे पास क्या हुआ? 8 में क्या हुआ? आपके पास 7 डिजिट्स आएंगी। क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि 0 से आपने शुरू करा 7 तक, अगर टोटल डिजिट्स यहाँ पर काउंट की जाए तो इट विल बी 8 हियर। लाइक इन द 16। बोलेंगे मैम ये 16 डिजिट्स कैसे आएंगी? 9 तक तो आपने कर दिया, 10 को बोला नहीं लेना है, तो हम इसको कैसे करते हैं? ठीक है, घबराए नहीं, धीरे धीरे सभी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 और उसके बाद आ गया आपके पास A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 16। ठीक है, 0 से 9 और A से लेके F तक। तो यहाँ पर आपके पास A की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 11, C की वैल्यू है आपके पास 12, ठीक है, D की वैल्यू है 13, E की वैल्यू है आपके पास 14 और F के पास क्या है? 15। तो 0 से लेके 15 तक कितनी हो गई? टोटल हो गई 16। So we can consider it as a hexadecimal values. Okay, I hope अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। हुआ है कि नहीं? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस की। बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स इट रिकॉग्नाइजेज। ठीक है, कोई भी जो हम बेस वैल्यू को चेक करेंगे तो उसको किस तरह से उसके नंबर सिस्टम की वैल्यू से हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम आपको दिया गया है वो नंबर सिस्टम कौन सा है। ओके, अभी बताती हूँ मैं आपको कि इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। लाइक अगर पहले इसको पढ़ लें हम। नोट क्या है?
नोट में बोलते हैं कि द लार्जेस्ट डिजिट और सिंबल इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम इज वन लेस देन इट्स बेस। जो भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है वो हमेशा वन लेस देन इट्स बेस होगा। जैसे अभी हमने क्या करा, हमने कहा डेसिमल, डेसिमल की वैल्यू क्या थी 10, लेकिन उसमें वैल्यूज जो कंसीडर करी हमने वो 0 से लेके 9 तक करी। ठीक है, अगर वो है बाइनरी तो उसमें हमने कंसीडर करा 0 और 1, तो लेस देन बेस हो गया ना। बेस मीन्स जब हम किसी नंबर को लिखेंगे और जब यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करेंगे, लाइक हमने यहाँ के बेस में, यहाँ के पाँव में बेस में, ठीक है ना, बेस में क्या लगा दिया 10। 10 का मीन्स ये नंबर जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरह अगर मैं किसी भी नंबर सिस्टम के बेस में 2 लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम आपके पास कैसे बनेगा, 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या बन गया आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो हमने लिख दिया 6 7 9 4 2, तो ये क्या बन गया आपके पास, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास इन सब नंबर सिस्टम्स को पहले बात क्या करी हमने कि द लार्जेस्ट डिजिट और द सिंबल इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम इज वन लेस देन इट्स बेस। जो भी आपका बेस होगा उसमें जो पोजिशनल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आएंगी वो वन लेस देन इट्स बेस। यानी कि 10 तो कहीं नहीं आया, हमारे पास क्या आया, मतलब जो भी डिजिट्स बनी, जो भी नंबर आपके पास बना है वो नंबर किसके कॉम्बिनेशन से बना है, वन लेस देन इट्स बेस। ठीक है, और फिर बात क्या करिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो भी आपने नोट करना है, द स्मॉलेस्ट डिजिट और द सिंबल इन अ पोजिशनल नंबर सिस्टम इज ऑलवेज 0। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा किसी भी नंबर सिस्टम का, वो क्या होगा, ऑलवेज 0। चाहे वो हम डेसिमल ले लें, ऑक्टल ले लें, हेक्साडेसिमल ले लें, बाइनरी ले लें। जैसे आप लोगों ने पीछे चेक किया होगा कि यहाँ पर भी देखो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर क्या है, 0। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो जितने भी नंबर सिस्टम हैं वहां पर आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट डिजिट जो भी है वो यहाँ पर 0 है। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर नेसेसिटी ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या हुआ, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नेसेसिटी क्या है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम की, मेनली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं बाय नेचर ऑपरेट एट द बाइनरी मोड। यानी कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या हुए, आपने स्विचेस देखे होंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, दो ही चीजें होंगी, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ये ऑन की स्टेट में है तो वैल्यू क्या आएगी 1, ऑफ की स्टेट में वैल्यू क्या आएगी 0। इसी तरह कंप्यूटर सर्किट्स हैव टू हैंडल ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो आप सबको पता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करते हैं, और वापस में जो कोड मशीन को समझ आता है, मशीन को सिर्फ 1 और 0 समझ आता है। जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम पिक्चर यूज करेंगे, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अगेन इट विल बी डिकोडेड इनटू द 1 एंड 0 की फॉर्म में। ठीक है, एनकोडिंग डिकोडिंग इस पे चली रहती है कि हमने उसको हाई लेवल लैंग्वेज में दिया, हमने एनकोड कर दिया, उसने उसको डिकोड कर दिया, मशीन ने उसको 1 जीरोस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हुआ क्या है कि बाइनरी सिस्टम सिंप्लीफाइज द डिजाइन, बाइनरी सिस्टम ने डिजाइन को सिंप्लीफाई कर दिया। इससे क्या हो गया, जब हमने हमारे पास ऑप्शन ही दो है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगी आपकी रिड्यूस द कॉस्ट। इससे कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो इससे क्या, अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गई सॉरी, सो इट विल improve the reliability,
क्या हो जाएगा, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी। ठीक है, दो ही ऑप्शंस हैं, दो में से चूज करनी है। तो मेरे पास ये पता लग गया, मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे पास जो सिस्टम जो भी काम करेगा, अगर किसी पर्सन के पास बर्डन कम है, ठीक है, तो वो काम ज्यादा एफिशिएंटली करेगा। किसी के पास बहुत सारा बर्डन है तो एट मोस्ट क्या होगा, वो थक जाएगा, और थक कर उसकी वैल्यूज जो होंगी, जो आंसर्स होंगे, वो या जो भी वो काम करेगा वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं इसी में बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लाइक वी आर यूजिंग हेयर सिंपल एग्जांपल 1010। ठीक है, इसका बेस क्या हो गया, 2। बेस और रेडिक्स क्या है इसका, दिस इज 2, दिस इज नंबर। अब अगर मुझे इसको डेसिमल में चेंज करना है, क्या करना है, हमें क्या करना है जी, हमें करना है बाइनरी टू, किसमें करना है, डेसिमल। ओके, ये मेरे पास पार्ट है कि मुझे इस नंबर को बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना है। बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम हमेशा वैल्यूज को यहाँ से पिक करना शुरू करते हैं। किससे हम करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ। क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम 0 लेंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इनको लिख दिया थोड़ा दूर दूर, 1010। ठीक है, इसके आगे इजी कंसेप्ट्स भी बताऊंगी जिसमें आपको इन सब चीजों को याद करना हो जाएगा। बेस क्या है, 2। 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, पावर बेस पावर कर दो 0, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। सो इसको क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, क्या करा हमने, जो डिजिट्स थी यहां से शुरू कर ले, इसकी या तो हम इसको नंबर्स वैल्यू दे दें 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है, अब चाहे ये 2 की पावर 0 यानी कि किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, लेकिन इसको फिर हम मल्टीप्लाई 0 से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी आपकी 2, और ये हो जाएगी अगेन 0। ठीक है, और ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 8 प्लस 2 10। यानी कि ये नंबर जब भी यूज किया जाएगा 1010, इट विल कन्वर्टेड इनटू द 10। बात समझ आ रही है आपको, बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है, बिकॉज मेरा भी ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से इन वैल्यूज को यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसी में ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ठीक है, ऑक्टल में यूज क्या करते हैं, ऑक्टल में हमने बात करी थी, हम यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, और जो भी आपके पास नंबर बनेगा उसका बेस क्या होगा, 8। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 2057, 2057। अब ये ऑक्टल नंबर है ना बेटा, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि 1 लेस देन द जो भी आपका नंबर होगा वो 1 लेस देन होता है बेस से। तो यहाँ पर 8 नंबर नहीं होगा, यानी कि जो भी नंबर आपके पास, जो भी ये कंप्लीट डिजिट बनेगा उसका बेस 8 होगा, लेकिन इस डिजिट्स में 8 और 9 नंबर नहीं आएंगे। क्या होगा, 8 और 9 नंबर नहीं आएंगे। अब जिस तरह से हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया था उसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 8 की पावर क्या हो गई, देखो इसकी पोजीशंस डिफाइन कर, 0 1 2 3। इससे हमें क्या काम करना इजी हो जाता है, 0 इंटू 8 की पावर 3
सॉरी 2 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास राउंड अबाउट 1024। अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगेन 0 और ये हो जाएगा 5 8 सा 40 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0 यानी कि 7 इंटू 8 की पावर 0 हो जाएगा 1। सो इट विल बी 1024 प्लस 40 प्लस 7। सो इट विल बी हियर 1071। ठीक है, ये क्या बन गया इसका डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने क्या करा कि हमने ऑक्टल को क्या कर दिया डेसिमल में चेंज कर दिया। ओके, क्या करा हमने ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करा। बात समझ आई आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में हमने क्या पढ़ा, बेस क्या होगा जी, कोई भी डिजिट हो गया उसका बेस क्या होगा 16। ठीक है, और नंबर्स कौन कौन से आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन A B C D E एंड एफ, यानी कि 0 से 9 एंड ए टू एफ। ओके, अब हमें करना क्या है, लाइक अगर मुझे दे दिया गया कोई नंबर सिस्टम, उसको मुझे क्या करना है जी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब नंबर कैसा मिलेगा हमें, नंबर मिलेगा कुछ मिक्स्ड, लाइक हमें मिला फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 1AF 1AF। ठीक है, बेस क्या हो गया 16, बेस क्या हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना है इसे जी, हमें इसे करना है डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्जेंस कर रहे हैं ना हम, तो कन्वर्ट क्या कर दिया हमने, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या, इसमें भी पोजीशन डिफाइन कर दो 0 दिस इज 1 दिस इज 2। ठीक है, तो 1 इंटू 16 की पावर क्या हो जाएगा जी 2 प्लस a इंटू 16 की पावर 1 प्लस f इंटू 16 की पावर 0। अब घबराए ना कि अब भाई a को f को क्या मल्टीप्लाई करेंगे मैम, तो अब हमें चेक क्या करना है, देखो 1 इंटू 16 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 256। a क्या है, a की वैल्यू क्या है, हम पढ़ के आए हैं कि a को कंसीडर किया जाता है 10। ठीक है, 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस f इंटू f क्या है, f को अगर हम लें तो क्या बन जाएगा, ये f क्या है हमारे पास 15 इंटू 16 की पावर 0। सो ये क्या बनेगा हमारे पास आंसर 256 प्लस शाबाश 160 प्लस 15, सो इट विल बी बिकम्स 431। ठीक है, तो इजीली आपको समझ आ गया कि ये जो है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया था, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 413। आई होप कि आप सबको ये सब चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको बड़ी पेशेंटली सुना। ठीक है, सो कल मिलेंगे हम नए लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।